जहां सीएम योगी इस वक्त कुछ कह रहे हैं को सही रूप में रखने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आज उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीय विभाग ने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। कितनी प्रचुर संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, ये संभावनाएं हम लोगों ने 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में 21 जनवरी से 23 जनवरी 2019 को देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में सुविख्यात काशी में देखा है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस था। पहली बार देश यानी राष्ट्रीय राजधानी और किसी राज्य की राजधानी के बाहर यह आयोजन हुआ था। अब तक का सफलतम आयोजन था। 7,500 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की थी और उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छी धारणा लेकर के वे यहां से प्रस्थान किए। अधिकतर प्रवासी भारतीय प्रयागराज कुंभ के आयोजन का भी आनंद लिए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी नागरिक थे, उन लोगों की उपस्थिति ने उस आयोजन को और भी सफल बनाने में एक बड़ा योगदान दिया था। हम लोगों ने कभी भी उनकी ताकत को पहचानने का प्रयास नहीं किया, जबकि जो प्रवासी भारतीय हैं दुनिया के तमाम वे देश भले ही छोटे हों, लेकिन उन देशों में उनकी अपनी जो राजनीतिक ताकत है वह भारत का भी एक बहुत बड़ा संबल बनता है। वे लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जोड़ने का कोई माध्यम न होने के नाते वे लोग केवल देखते रह जाते थे या केवल ये स्मरण करते हुए रह जाते थे कि हमारे पूर्वज भारत से गए थे। लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस ने उन्हें एक मंच दिया, अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए एक अवसर भी दिया और उस अवसर के माध्यम से उन्हें फिर से भारत के साथ जोड़ने और उस प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने का भी एक अवसर हम सबके सामने आया है। प्रवासी भारतीयों में एक बड़ी संख्या हुआ है जो 100 वर्ष या उससे अधिक समय से उन देशों में रह रहे हैं जहां पर उनके पूर्वज 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी पहले चले गए थे। लेकिन उससे भी बड़ी वह संख्या है जो अपनी रोजी रोजगार के लिए उन देशों में गए हैं और अनुकूल अवसर प्राप्त होने पर वे पुनः भारत आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ देने के इच्छुक भी हैं या यहां पर निवेश करने में भी रुचि लेते हैं। स्वाभाविक रूप से जो व्यापक संभावनाओं से युक्त या पोर्टल आज यहां पर लॉन्च हुआ है, इसमें न केवल इन्वेस्ट यूपी की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, अभी तो उत्तर प्रदेश में उन सभी संभावनाओं को कि हम यहां से योग्य प्रतिभाओं को
जो लोग बाहर जाना चाहते हैं रोजी रोजगार के लिए, उन्हें उचित मंच और सुरक्षित अवसर कैसे दे सकते हैं, यह भी एक अवसर यह पोर्टल उन्हें उपलब्ध कराएगा ही। लेकिन बाहर रहने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सभी प्रवासियों को भी या भारतवंशियों को भारत की धरती से जोड़ने, भारत में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भारत में निवेश के लिए एक उचित माहौल देने के लिए भारत के एक ब्रॉड एम्बेसडर के रूप में कैसे उनकी भूमिका हो सकती है, इस रूप में भी उनकी सेवाएं दी जा सकती हैं, जिससे वे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ देने के इच्छुक हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे प्रवासी बंधुगण ऐसे हैं जो लगातार अपने गांव और परिवार के संपर्क में रहते हैं, लेकिन बाहर होने के नाते उनकी स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का एक उचित मंच नहीं मिल पाता था। इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें वह मंच प्राप्त हो गया है जो अब तक उन्हें प्राप्त नहीं था। उनके घर की कोई समस्या है, स्थानीय प्रशासन से कोई समस्या है, राज्य सरकार से संबंधित किसी समस्या के समाधान के लिए वह संपर्क करना चाहता है, तो यह पोर्टल उसमें बहुत बड़ा मददगार होगा। और ये केवल समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों का उत्तर प्रदेश के साथ एक आत्मीय संवाद बनाने का भी एक अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विगत 3-3.5 वर्षों के दौरान काफी बड़े पैमाने पर लोगों को पर्यटन की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया है। याद करिए, जब 2019 में प्रयागराज कुंभ आया था, कुंभ नाम हम लोगों ने दिया, यद्यपि वह अर्ध कुंभ था। और कुंभ नाम देने के साथ जो तैयारियां प्रारंभ हुई शासन स्तर पर, जिस रूप में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अलग अलग राज्यों में गए, विभिन्न देशों के दूतावासों के साथ भारत सरकार की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संवाद स्थापित करते हुए उन लोगों को भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। आपने देखा होगा कि थोड़े से प्रयास से 2013 में महाकुंभ था और उस समय प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी लगभग 12 करोड़, और इस बार अर्ध कुंभ होने के बावजूद प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या 24 करोड़ से अधिक आई थी। यानी ये उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को, जहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को विश्वास होगा कि शासन इसमें सहायक है और शासन का रुख सकारात्मक है, तो बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदार बनता है। और उसकी भागीदारी प्रयागराज कुंभ के अवसर पर देखने को मिली थी। और मुझे लगता है कि दुनिया का अब तक का सबसे भव्य, सबसे दिव्य, सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाओं को बदलने में भी इसने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया।